भुजंगमणि को अगर नैनी ने हासिल कर लिया तो उसे गजगंडा से बचाने के लिए इस बार सावधानी बरतेगी। हमें कुछ देगी क्या? नहीं देगी। वो मणि अगर वो घर लेकर आएगी तो नैनी के कष्ट और मेहनत का फल हम खा सकते हैं। ये मुमकिन है क्या मम्मी? गायत्री दीदी की जान लेने वाली मैं ही हूँ, ये बात पता होते हुए भी नैनी ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, गायत्री दीदी की आत्मा आती जाती रहती है। फिर भी मेरी जान नहीं ले रही। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वल्लभ। तुम ऐसे सोच रही हो, पर पता नहीं क्यों वो भुजंगमणि जैसे ही विशाल ब्रो ठीक हो जाएगा उसके बाद तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, ऐसा ही लग रहा है। उसके लिए अभी भी टाइम है वल्लभ। घर वालों को, बिजनेस को, सबको मैं अपने कब्जे में ले लूंगी। इस ऐशो आराम का अधिकार अगर मैंने एक दिन के लिए भी उठाया तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आपका लक्ष्य आपको सांस लेने नहीं दे रहा है मम्मी। कोई बात नहीं वल्लभ, सर्वस्व मैं अपने वश में लेकर उस खुशी से अगर मैं 5 मिनट भी जीऊंगी तो काफी होगा। साहब जी, आपने कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है। नैनी, गजघंटा के पास जब तक पंचकमणि है तब तक उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। समय पर माँ आ गई थी इसलिए तुम उसका सामना कर पाई, नहीं तो वो पता नहीं किस तरह का नुकसान कर देता। जान तो नहीं ले सकता साहब जी, क्योंकि उस तांत्रिक को अब भुजंगमणि चाहिए, इसलिए अगर उसे लाना है तो मुझे जाना ही होगा। तुमने सही कहा नैनी, लेकिन तुम्हें वो कुछ न कर पाए इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा माँ का होना जरूरी है। पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची के रूप में माँ जी अगर मेरे पास आ जाती तो माँ जी हर पल मेरे साथ ही होती ना साहब जी। वही तो नैनी, गायत्री हमारी सगी बेटी है, ये बात अगर मैं तुम्हें बता देता तो अच्छा होता। मैं तब से यही बात सोच रहा हूँ। मैंने जो कहा वो सच है ना साहब जी? सच है। माँ का जो बच्ची वाला रूप है उसके बारे में तुम्हारा जानना भी जरूरी है। ऐसा लग रहा है मुझे आपकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं है। ये क्या? इसका मतलब ये नहीं कि जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो मुझे भी पता चल ही जाएगा ना। आ गई बेटा, कहाँ गई थे तुम? बच्चे घर में रहने के बजाय अकेले कहाँ जाएगी नैनी? बात वो नहीं है साहब जी, पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं, गायत्री माँ जी जब भी हमारे पास आती थी गायत्री बच्ची नहीं होती थी। गायत्री माँ जी ने गानवी को तो देखा है, पुंडरीनाथ को भी देखा है, यहाँ तक कि उलूची को भी देखा है, लेकिन अभी तक गायत्री माँ जी ने इस छोटी बच्ची को अब तक नहीं देखा। ये थोड़ा अजीब नहीं? साहब जी, क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू बेटी। साहब जी, गायत्री ने आपको पानी दिया, आपने देखा? अब समझिए मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए होगा ये अपने आप लाकर दे देगी। 2 साल पूरे होकर अब तीसरे साल में एंटर कर गई है मेरी बेटी, इसीलिए इसे सब कुछ पता चल रहा है। सिर्फ अभी पता नहीं चल रहा है, जब ये 1 साल की थी तब भी गायत्री को सारी बात पता चलती थी। नैनी, फोन आ रहा है, पकड़ो। साहब जी का फोन आ गया तो वो चले गए। तुम बोलो गायत्री, जब माँ जी आती हैं तो तुम कहाँ चली जाती हो?
आओ आओ आओ। मम्मी, गजगंडा को लेकर आया हूँ। कोई देख लेगा। इस तरफ आ जाओ। वहां देखो, वहां छुप जाओ। मैं सावधान रहूंगा, तुम लोग अब जाओ। अरे स्वामी, आप अगर पकड़े जाएंगे तो आपको इतना मारेंगे कि आपका पंचक मणि चूर हो जाएगा। वो सब जानते हैं। तुम यहाँ आओ। हाँ, जाओ। हाँ, आओ आओ, आ जाओ। आज मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता बताएंगे। बड़ी सासू माँ के आने के बाद वो बताएंगी ना। आ जाएगी सुमन। पता नहीं कब आएगी। मालूम नहीं है किस समय पर आएंगी। माँ को समय बताने की जरूरत नहीं है। हम उनका वेट कर रहे हैं, पता चल जाए तो काफी है। उन्हें भी पता चल जाएगा। मैं और मेरी मम्मी तुम लोगों से पहले ही हॉल में आ गए। हमें बहुत सारे काम होते हैं ना। हम भी इसी काम से आए हैं। गायत्री देवी अब तक आई क्यों नहीं? वो रास्ता कौन सा है? पता चल जाएगा तो मैं जाकर भुजंग मणि ले आऊंगा। पर्दा हिल रहा है। मतलब सासू माँ आ गई है, यही है ना? मम्मी, आपको दिखाई दी क्या बड़ी माँ? नहीं बेटा। आ जाइए माँ जी। यहाँ आकर पहले अपने बेटे को देख लीजिए आप। माँ, आप आ गई माँ। मुझसे बात कीजिए माँ। आपकी बात भले ही मुझे सुनाई न दे, भले ही आप मुझे दिखाई न दे, बस आप आ जाती हो ना, इतना ही मेरे लिए काफी है। मुझे खुशी मिलती है। हाँ बड़ी माँ। आपको दिखाई दे रही है क्या? नहीं, भाभी को बड़ी माँ दिखाई दे रही हैं। हमें दिखाई नहीं देती है, पर हमारी बातें सुन पाती हैं। दीदी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा क्यों है? ये क्या सासू माँ? मेरी दीदी को ही कैसे दिख रही है? आपकी वो पावर चली गई क्या? इसके पास असल में हिम्मत है ही कहाँ, कब का चला गया। ये क्या हो रहा है मम्मी? अरे बड़ी माँ आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब गजगंडा को भी दिखाई नहीं दे रही होंगी। भैया, गजगंडा के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? उस दुष्ट इंसान का बड़ी माँ के साथ क्या लेना देना? अगर वो एक बार आ गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको ब्रो। आज अमावस है, ये निकल गया तो वो तांत्रिक पंचक मणि से धमाका कर देगा, ये आप जान लीजिए। नैनी, तुम क्या मेरी राह देख रही थी? अब आ गई है गायत्री देवी। वो आ गई है ऐसा नैनी अब तक नाटक कर रही थी।
भले ही दीदी थोड़ी देर से आई हो, जैसे कि वो पहले ही आ चुकी हो, तुमने बहुत बढ़िया इंतजाम किया नैनी। माँ जी हमेशा की तरह हमारे साथ ही रहती है। वो कब आएंगे इस बात की राह देखने की जरूरत नहीं है सासू माँ। बहन, बड़ी सासू माँ को जल्दी से कहो भुजंग मणि जाने का रास्ता बताए। वो बताने ही आई है। माँ, तांत्रिक गजगंडा वो पंचक मणि ना दे फिर भी कोई बात नहीं। अगर हम भुजंग मणि लेकर आ गए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। हाँ बेटे, यही तो बताने में अब आई हूँ। नैनी, माँ ने कुछ कहा क्या? हाँ, वो इसलिए आई है ऐसा कहा उन्होंने साहब जी। बोलो दीदी। बताती हूँ। माँ जी, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप मुझे दिखाई दे रही हैं, पर सासू माँ जी ने कहा कि आप दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर जेठ जी ने कहा गजगंडा को भी आप दिखाई नहीं दे रही होंगी। समझ में आ गया नैनी, तुम बहुत समझदारी से मुझे इत्तला कर रही हूँ कि गजगंडा यहीं कहीं रहकर मुझे देख रहा है। रास्ता बताओ दीदी। यहाँ से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ जाए तो वहाँ जंगल का इलाका आएगा। मम्मी, बड़ी माँ रास्ता बता रही हैं क्या? बता रही हैं जेठ जी, बीच में मत बोलिए। माफ करो, माफ करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जंगल में कदम रखने के बाद 2 मील की दूरी पर अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पहाड़ जैसा कुछ दिखाई देगा। वहां से बाएं तरफ मुड़ जाए तो कुछ ही फासले की दूरी पे मणिकांता गिरे जाने का रास्ता दिखाई देगा। उस रास्ते से जाए तो मनसा देवी का दर्शन किया जा सकता है। ठीक है माँ जी। रास्ता बता दिया तुमने। नैनी पूर्णिमा की रात निकलेगी उसके पहले ही मैं जाकर उस भुजंग मणि को लेकर आ जाऊंगा, उसे अपना बना लूंगा। बहुत खुशी हुई दीदी कि आपने रास्ता बताया। अब बस नैनी के वहां जाने की देरी है। पूर्णिमा का इंतजार करना होगा तिलोत्तमा। जल्दबाजी में अगर पहले चले गए तो वहां अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पहले चले जाने में कोई फायदा नहीं है, ये मैं जानती हूँ दीदी। साहब जी, माँ जी आपके सामने ही खड़ी हैं। माँ, हाँ, इन्हीं हाथों में तुम्हें बड़ा होना था। तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, पता है बेटे? नैनी, हाँ, माँ मुझसे कुछ कह रही हैं क्या? आपको पास देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है, बस यही कह रही हैं साहब जी। गायत्री देवी ने कुछ और ही कहा और नैनी कुछ और ही बता रही है। ऐसा क्यों कर रही है वो? क्यों नैनी? विशाल को दुख ना पहुंचे इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो क्या? भले ही मेरी बात कोई समझ ना पाए, पर माँ जी समझ चुकी हैं, इतना काफी है।
बहन, बड़ी सासू माँ है या चली गई? है दीदी। गायत्री सासू माँ जी, मेरा एक छोटा सा धर्म संदेह है। क्या है हसीनी? बताऊं क्या? बस कुछ भी नहीं। मनसा देवी जाने के लिए बहन को पहली बच्ची हुई और वही रास्ता बताएगी, यही कहा था। तो फिर आपने कैसे बता दिया? सही है ना मम्मी? अरे ये बात तो हम भूल ही गए थे। मैं नैनी के कोख से जन्मी हूँ। इस जन्म में छोटी बच्ची के रूप में होगी ना? आत्मा के रूप में होती तो इससे दिखती क्या? तो फिर बच्ची के रूप में हो तो कैसे दिखाई दे रही हो? बड़ी माँ अगर छोटी बच्ची के रूप में आती तो भाभी को पहला बच्चा भी मिल जाता, ऐसा हमने सोचा था। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऐसा लग रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चुप रहो। बात वो नहीं है विक्रांत जी, रास्ता तो बच्ची को बताना चाहिए था ना। ये क्या दीदी, क्या कह रही हो? मेरे बताए हुए रास्ते पर जिन लोगों को जाना है वो चले जाएंगे, जिन्हें नहीं जाना चाहिए उन्हें कैसे जाना है ये मैं बच्ची के रूप में उन्हें खुद रास्ता बताऊंगी। दीदी तो जा रही है नैनी। उन्होंने क्या कहा मुझे समझ ही नहीं आया। माँ ने जो कहा है उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए माँ। आप लोग सोचो, हमें जो करना है हम वो करेंगे। ऐसे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाए तो ये कुछ पेड़ जैसा लग रहा है। ओह, पहाड़ हो सकता है। क्या कर रही हो तुम? मणिकांत गिरी जाने के रास्ते को मैं पेपर पर बना रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास इतना दिमाग है? दिमाग का इस्तेमाल करना तो जानते नहीं हो, फोन इस्तेमाल करना जानते हैं, काफी है। इसी में सब कुछ मिलता है। तुम जैसे लोगों को घर के काम की क्या जरूरत है? दूसरे जब हैं ही तो काम करना क्यों? ठीक है बनाओ। गायत्री माँ ने जैसा बताया था रोड मैप ठीक वैसा ही बना कर दो। किसे दूंगी ये? नैनी भाभी जाने वाली है ना। आप भी ना। बड़ी सासू माँ की आत्मा ने क्या कहा है भले ही मुझे सुनाई ना दिया हो, पर तिलोत्तमा सासू माँ को सुनाई देगा। इसीलिए उनके सहारे मैंने रास्ता पता किया है। मेहनत से मैप रीड करके मैं अपनी दीदी को दे दूंगी। क्या कम से कम उनके काम तो आ जाएगा। हाँ, उसने पैसे दिए तो भी नहीं दूंगी। मुश्किल हो या कष्ट हो, हम ही थोड़ा सब्र और हिम्मत दिखाएंगे और सूर्यास्त होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे तो अच्छा होगा। पता है कहाँ? अरे फिर से क्यों पूछ रहे हैं? मणिकांत गिरी। मेरे फ्रेंड दस्तगिरी से मिलने के लिए तुम्हारा फ्रेंड वेंकटगिरी जा रहा है, इसलिए मैप मत बनाओ। मणिकांत गिरी जाने के लिए हिम्मत की जरूरत है, किस्मत नाम की चीज भी होती है। वो तांत्रिक गजगंडा भेस बदलकर मेरी दीदी के पीछे चला गया था। हम नहीं जा सकते क्या? भाभी के साथ अगर तुम जाना चाहोगी तो मैं मान भी जाऊंगा और तारीफ भी करूंगा तुम्हारी। मैं अपनी जान दे दूंगी, उसके साथ क्यों जाऊंगी? पागल हो क्या तुम? वहां जाना एक बड़ी बात है।
और वापस आना उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं जा नहीं पाऊंगी ऐसा लगता है। नहीं नहीं, तुम जाओ, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे अभी जिंदा रहना है ना। जायदाद, पैसा, अधिकार, हैसियत, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। मतलब मैं अकेली जाऊंगी और अगर लौटी नहीं तो आप आराम से यहाँ जीना चाहते हैं क्या? दूसरी शादी करके शायद सुखी रहेंगे। मैं मर जाऊंगी पर नहीं जाऊंगी। ए, सब कुछ तुम ही बोलोगी, मुझे बोलने का मौका नहीं दोगी। मुझे डांटने का मौका तो दो। बिल्कुल नहीं। आप अगर आएंगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ ना। हाँ, आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, आप मेरी मौत चाहते हैं। सचमुच मैं तुम्हें जाने के लिए ही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और लेकर आओ। और हाँ, एक काम भी कर लेना, तुम जाते वक्त ना थैली लेकर जाना। माँ के रहस्यों को भरकर लाना होगा ना। ताना मार रहे हैं ना आप मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सुमन, मैप, अरे मैप। माँ जी, माँ जी, कहाँ है आप माँ जी? आप चली गई क्या माँ जी? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी हूँ नैनी।